कुंभ राशि, कोई चिट्ठी आपकी धड़कन बढ़ाएगा, आपके अधूरे सपने पूरे होंगे। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज हम आपको 11 जून की कुंभ राशि फल बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आपके जीवन में किस तरह से धड़कनें बढ़ सकती हैं, कोई चिट्ठी आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूज में डाल सकती है, विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए समय ना गवाते हुए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों, कुंभ राशि के जीवन में अचानक बड़ा बदलाव होने वाला है। कुछ ऐसा बदलाव होगा जो कि आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक घटनाएं लेकर आएगा और इसके चलते आपको कुछ फायदा हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपके सभी कार्य मन मुताबिक पूरे होंगे। मित्रों के साथ किसी महत्वपूर्ण मामले को लेकर बातचीत हो सकती है जिसका आपको अच्छा फायदा मिलने वाला है। अचानक कुछ मामलों में आपको फैसला लेना पड़ सकता है जिसमें आपको कठिनाइयां महसूस होगी। आप अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सफलता पाने के लिए आपको धैर्य और संयम रखना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी सकारात्मक बातें कैसे रहेगी उसके बारे में जानते हैं। आप अपने परिवार वालों के साथ अच्छा वक्त जो कि व्यतीत करेंगे। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को तरक्की के कई सुनहरे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की मदद से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा। कार्यस्थल में आप सभी चुनौतियों का डट कर सामना करेंगे। आप कुछ नया करने का प्रयास कर सकते हैं। आप अपने रुके हुए काम पूर्ण करेंगे। आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। तो चलिए बात करते हैं आपके लिए नकारात्मक बातें कैसे रहेगी उसके बारे में जानते हैं। अचानक खर्चों में बढ़ोतरी होने की वजह से आपकी चिंता बढ़ सकती है। कोर्ट कचहरी के कामों में बाधाएं उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। किसी खास व्यक्ति से कहासुनी हो सकती है जिससे आपका मन काफी हताश रहेगा। आप कोई भी नया कार्य आरंभ करने से बचेगा। आपको अपना नजरिया सकारात्मक रखना होगा, इससे आपको कामकाज में सफलता हासिल होगी। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपका धन राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों, आप मनोरंजन, आराम और विलासिता के बारे में सोच रहे हैं, जहां कुछ रोमांचक वित्तीय सौदे भी आपका इंतजार कर रहे हैं। व्यवसाय से संबंधित संघर्ष से बचने के लिए कूटनीति और नए अवसरों का प्रयोग बेहद जरूरी है। जो भी करे सोच समझ कर करे और पूरा दिल लगा कर करेगा। व्यावसायिक जीवन में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, संचार के विभिन्न तरीके आपको व्यस्त रखते हैं और आपके कनेक्शंस और नेटवर्किंग को भी बढ़ाते हैं। लोगों से बातचीत करते समय खास ध्यान रखें, अन्यथा किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कार्य में नए विचार और तरीके आपको नई पहचान दिलाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। अपनी रचनात्मकता व कार्य क्षमता का प्रयोग करने से कार्यक्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा। इनका प्रयोग आप वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। भविष्य में इससे आपको कंपनी में महत्वपूर्ण स्थान भी मिल सकता है। फैशन डिजाइनर्स को भी अपने क्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। लव राशिफल के बारे में बात करें तो आज के दिन आप केवल मनोरंजन और आराम के बारे में सोच रहे हैं। इसके साथ ही इंतजार कर रहे हैं डिवाइन लव का। आपकी रचनात्मकता आपको वो सब प्रदान करेगी जिसके आप हकदार हैं। अपने रोमांस के सपनों में रंग भरने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और कल्पना का सहारा लीजिएगा। अधिक काम की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको यह पता चलेगा कि आपका जीवन साथी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। रिश्ते में अगर कोई समस्या या फिर तनाव चल रहा है तो जितना जल्द हो सके इसे खत्म कर दें, क्योंकि बासी फूल और बेजान रिश्ते कभी भी जिंदगी को गुलजार नहीं कर सकते। स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो हो सकता है आप अपनी स्वास्थ्य दिनचर्या को अपने सामाजिक जीवन से मिलाएं, जिसका मकसद आपका स्वास्थ्य हो सकता है। अपने दोस्त को व्यायाम करने या फिर क्लब जाने के लिए कहेगा। हो सकता है जिम में आपको अपना दोस्त मिल जाए। यह सब करने से आपको अच्छा लगेगा और इस बहाने आप अपने दोस्त के करीब भी आ जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि वास्तुअनुसार मुख्य द्वार के सामने कौन सी चीज़ें नहीं होना चाहिए, नहीं वरना जीवन में समस्या आती रहती हैं।
दोस्तों भवन निर्माण के दौरान सबसे ज़्यादा ध्यान रखी जाने वाली चीज़ है वास्तु विज्ञान। इसमें दिशाओं का अध्ययन कर भवन निर्माण किया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या घर से बाहर की चीज़ों का आपकी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन पर बेहद गहरा प्रभाव पड़ता है, जो आने वाले समय के लिए शुभ अशुभ को निर्धारित करते हैं। वास्तु में घर के हर हिस्से के बारे में बताया गया है। हम बात करने जा रहे हैं घर के मुख्य द्वार की। जिस घर में प्रवेश द्वार वास्तु के अनुसार बना होता है वहां धन धान्य की कमी नहीं होती। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे के सामने कुछ विशेष चीज़ों का होना शुभ नहीं माना जाता। तो चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। पहला है कूड़े का कचरा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाहर कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव भी होना ठीक नहीं माना जाता। जो अपना मेन गेट होता है वो बाहरी गंदगी होने से इसका नकारात्मक प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है और धन संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ना हो गड्ढा। वास्तु के नियमानुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गड्ढा या फिर कुआं नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के सामने गड्ढा या फिर कुआं होने पर मानसिक रोग और परेशानी होती है। ऐसे में इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। ना हो पेड़ पौधे। मेन गेट के पास पेड़ पौधे नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार यह आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न करते हैं और घर के बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए घर बनाते समय या फिर खरीदते समय ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि आपके घर के पास पेड़ ना हो। वास्तु के मुताबिक घर के सामने पेड़ होने से यह बाल दोष भी लगता है। अगला है ना हो कोई सीधा मार्ग। मेन गेट के सामने ध्यान रखें कि कोई सीधा मार्ग ना हो। बहुत से ऐसे घर होते हैं कि जहां उनके घर के सामने ही गली का अंत होता है, अर्थात उनके घर के सामने से ही सीधा मार्ग जाता है। ऐसा करना घर के स्वामी के लिए सही नहीं रहता और घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम खत्म हो जाता है। ना हो कीचड़। मेन गेट के सामने कभी भी जल जमाव का कीचड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा रहने से घर पर वास्तु दोष लगता है। वास्तु के मुताबिक घर के बाहर इन चीज़ों के होने से घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है और धन का काफ़ी नुकसान भी होता है। ना हो बिजली के खंभे। वास्तु नियम के अनुसार घर के दरवाजे के सामने पेड़ या फिर खंभा होने पर संतान को कष्ट होता है। संतान का विकास उचित प्रकार से नहीं होता। उनके करियर में भी बाधा आती है। इसलिए यह ध्यान रखिए कि आपके घर के मुख्य द्वार पर खंभा या फिर पेड़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यह थे कुछ वास्तु के अनुसार कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर आप घर बनवाते हैं तो अपने मेन दरवाजे के सामने ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बताई गई जानकारी जो कि ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचनाएं तो लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपनी नज़दीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करिएगा। आप चाहे तो ट्रेंडिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली सा बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।